लगभग 10 हथ भैनों वालों, भाइयों को किन्ना पता है? लगभग 8 हथ भाइयों वालों खड़े, भैनों वाल ज्यादा है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि असी भुल गए कि प्रचार होया पिछली बार, दिमाग चो निकल गया, क्योंकि जो पिछली बार प्रचार होया असी उहदे तो अगे बढ़ना है। और मैनूं याद आ रहा है प्रभु के वचन दे विच लिखिया, हर मनुख भुलनहार है, पर जो कोई वचन ना भुले वो सिद्ध पुरुष है। हालेलुया। और हुण तुहाडे कोल बहुत फैसिलिटी है, तुहाडे कोल मोबाइल हैं, रिकॉर्डिंग तुसीं करदे हो, फेसबुक ते सुन सकदे हो, चैनल ते सुन सकदे हो। हुण बहाना नहीं है, इहदा मतलब तुहाडी अपनी लापरवाही होएगी। हुण प्रभु ने इन्ना कुछ, नबी ने कहा साइंस जो है ये चौथा डिमेंशन है। उन्होंने कहा चौथा डिमेंशन साइंस का जो खुल चुका है, ये साइंस का योग है। और साइंस का योग ये मोबाइल की है साडे लई। प्रभु ने जे अपने बच्चों को मोबाइल दिते है तो उन्होंने सही कामों च इस्तेमाल कर लो। हालेलुया। सही काम में उन्होंने इस्तेमाल कर लो, ये मोबाइल तुहाडे लई आशीष बरकत का काम बन जाएगा। हालेलुया। दूजे प्रोग्राम घट वेखो, घट सुनो, बंद कर दो ते ज्यादा समा वचन सुनन विच, पढ़न विच लगा दो। ये साडे लई, तुहाडे लई उन्नति या बरकत का कारण है। हालेलुया। और मैं कुछ कहना चाहता इस जगह पे कि हुण जो असीं बाइबल पढ़नी है, किन्नियां कोल बाइबल है? अपनी बाइबल ऊपर ਨੂੰ चुको जिहदे कोल बाइबल है। धन्यवाद है प्रभु दा। पर जेड़े पढ़ सकते हैं और फिर भी नहीं बाइबल लैके आते, चर्च के अंदर पढ़ सकते हैं पर बाइबल चर्च में नहीं लियाते, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुहाडा बाइबल नाल प्यार नहीं है। जे तुहाडा बाइबल नाल प्यार है, यीशु नाल प्यार है, तो उसका कलाम तुहाडे हत्थां 'च होना चाहिए है। जो असीं चर्च आते हैं, जेकर साडे कोल बाइबल ही नहीं है, पढ़ सकते हैं। हाँ, जे कोई नहीं पढ़िया लिखिया, उसकी मजबूरी है कि वह पढ़ नहीं सकता, तो वो समझ सकते हैं कि वो नहीं है पढ़िया लिखिया, बाइबल वो कितना लिया सकता है। पर जे कोई पढ़िया लिखिया है, पढ़ सकता है, जो पढ़ सकता तो बाइबल नहीं है, तो आज कोशिश करे कि मैं आज ही बाइबल लैनी है। इन्नी ਉਹਦੇ अंदर खिच होवे कि मेरे को बाइबल क्यों नहीं, जो मैं चर्च जाता पढ़ भी सकता, बाइबल क्यों नहीं मेरे को। पर जे बाइबल है तो घर रखी है, तुसीं खाली चर्च च आए हो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ मसीह नाल प्यार है। जो मसीह नाल प्यार है तो ਤੁਹਾਡੀ बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हो, हत्थां 'च हो। जो चर्च आते हो, ਤੁਹਾਡੀ बाइबल ਤੁਹਾਡੇ नाल होवे। हालेलुया। और सब अखा बंद करते हैं, छोटी दुआ करते हैं। मेरे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता है प्रभु, जब सब असीं खड़े हैं तेरे कलाम के आदर लई, तो प्रभु मेरी दुआ है सानू अपना वचन दे। तेरा वचन सानू तृप्त करता है, तेरा वचन साडी जान विच जान पाउंदा है, तेरा वचन है जो साडी प्यास बुझाता है, तेरा वचन है जो सानू अगे बढ़न की शक्ति दिंदा है। प्रभु तेरा वचन है जो सानू ताजा मसा दिंदा है। प्रभु तेरा वचन है जो अनंत जीवन दे रहा है। तेरे प्रभु असीं तेरे कोल अनंत जीवन ले आए हैं। प्रभु दी मीटिंग दे विच प्रभु मैं प्रार्थना करदा, तू उतर गया, पर तू अपनी कलीसिया नाल गल कर प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हवाले करदा, तू मैनूं अपनी महिमा नहीं इस्तेमाल कर प्रभु।
इस जगह से तेरिया बेटी और बेटे आए हैं मेरे प्रभु, एक नेचा नाल आए हैं, विश्वास नाल आए हैं, कोई चंगा होने लिए आया है, कोई उदास है या परेशान है प्रभु, उन्हें जो कोई उदास ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई बीमार ना रहे प्रभु। आज जिंदगी में जो लैन लिए आए हैं लेके जान प्रभु, तू कर सकता है प्रभु, तू थल्ले उतर के आना और अपने बेटियां बेटे का गल करना प्रभु, तेरे नाम स्थान को बनना भी मैं अच्छे हाथ में आपको तेरे हवाले कर रहा हूं। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जाओ से प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र बाइबल जो पढ़ते जो सी पिछले इतवार की सभा में बाइबल जो पढ़िया सी प्रकाश की पोथी, जबकि प्रकाशित वाक्य प्रकाश की पोथी 13 अध्याय प्रकाश की पोथी जबकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और बाइबल जो से पढ़ रहे हैं ਉਹਦੇ 8 ਆਇਤ प्रकाश की पोथी 13:8 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਭੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਟੇਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ? ਸੁਗੰਧਾਂ ਝੁਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आओ बाइबल से पढ़ते हैं हम प्रकाश की पोथी 19 अध्याय, प्रकाश का वाक्य 19 अध्याय और 11 आयत को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 आयत। इस जगह पे लिखा गया, मैं आकाश को खुलिया हुआ बैठा ताकि देखदा हां भई एक नुकरा घोड़ा है ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਡੇ ਕਰੋਧੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। आओ यदि 22 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय यानी कि प्रकाश की पोथी 22 अध्याय 4 आयत में पढ़ते हैं। समा बचाने के लिए सारा नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 4 आयत पढ़ रहे। इस जगह पे लिखिया है ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। आओ सब अखा बंद कर दे। स्वर्गीय प्रभु, मेरी प्रार्थना है अदे पढ़े हुए और सुनाए जाने वाले वचन से मैं तेरी बरकतां मांगदा हां प्रभु। तो अपने बरकतां दे इस करके आयतां दे उत्ते तो अपने कलाम में जगत रखो। दुआ यीशु नाम च मांगो, आमीन। कृपया सब अपने स्थान पे बैठ सकते।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम दे विच सबनों आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया। मेरे भैन भरावो, प्रभु दी बेटी और प्रभु दे बेटो, ये जानो कि असीं बिल्कुल समय की समाप्ति के उत्ते हां। ये समा हुण गंभीरताई दा है। इस समय की समाप्ति ये वो समा है जिस समय विच मसीह की दुल्हन सेवकाई करती है और इस तो बाद कष्टकाल का समा होगा। पर असीं मुबारक कहा कि साडे प्रभु ने सानू इन्हां दिनां विच प्रगट होण दिता है तां जो असीं इस युग दे विच प्रभु यीशु दे वचनां दा आनंद ले सकीए। वो आनंद, वो प्रकाशन जिन्हों नबी तरसदे, दानियल वर्गे तरसदे रहे और होर नबियां ने एक खोजबीन करते रहे। प्रभु ने वो गल्लां उन्हां ते प्रगट नहीं कीतियां, पर प्रभु ने गल्लां अपनी दुल्हन उत्ते प्रगट करन दा वादा कीता सी। ते धन्नवाद है, प्रभु ने अपनी दुल्हन उत्ते अपने वचन नूं प्रगट कीता है। हालेलुया। हुण असीं समय दी समाप्ति दे उत्ते हां। ये मीटिंग संस्थावां दी मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग एंड टाइम मैसेज की मीटिंग है, समय के संदेश की मीटिंग है। हालेलुया। ये मीटिंग है जो सानू समय तो जानू करांदी है कि असीं किहड़े दिनां विच रह रहे हैं, किहड़े दिनां विच जी रहे हैं, किस तरह के समय दे विच हां। ये कौन प्रगट करता है? ये मैसेज, ये वचन जो समय का वचन है, ये समय बारे जानू करांदा है। ये दसदा है कि असीं किहड़े समय दे विच हां। बड़े ध्यान नाल सुनो, जेकर तुसीं समय तो जानू ना होवो, तुसीं अपना कोई काम नहीं कर सकते, उन्नति नहीं हो सकती। जे उन्नति चाहिए है फिर समय को जानना पैदा है, फिर समय को जानना पैना है। हालेलुया। तुसीं कोई भी काम अपना करते हो, समय को मद्देनजर रखते हो। तुहानूं पता है कितने बजे मीटिंग खत्म होनी है, क्योंकि टाइम में समा है। असीं समय दे विच बचे हुए हैं, समय दे विच बचे हुए हैं कि सानू मीटिंग समाप्त करनी पैंदी है, क्योंकि असीं समय दे विच रह रहे हैं। पर एक समा आवेगा जब मीटिंग शुरू होने वाली है, एक अजिही जेरी उस मीटिंग दे विच आखिरी प्रार्थना नहीं होगी। वो मीटिंग लगातार जारी रहेगी, वो मीटिंग लगातार चलती रहेगी और आखिरी प्रार्थना नहीं होगी। वो मीटिंग धरती पर नहीं है, वो मीटिंग स्वर्ग में होगी। हालेलुया। तो सदा दी असीं एक मीटिंग करनी है अपने प्रभु दे नाल। पर इत्थे असीं समय दे विच आ, पर इत्थे समय दे विच हां तुसीं अपने समय तो हर काम समय ना करते हो, समय नाल अपने ड्यूटी जाते हो, जो भी तुहाडा काम है। तुसीं घड़ी बार बार क्यों देखते हो अपने काम ते जो सवेरे जाते हो, घड़ियां क्यों मोबाइल के उत्ते सारा कुछ, क्योंकि तुसीं समय नूं जानते हो। जे तुसीं ट्रेन का सफर करना है तो तुहानूं पता होंदा ट्रेन कितने बजे जाएगी, तुसीं जानकारी लेंदे हो। जे तुहानूं पता है ट्रेन 12 बजे जाएगी, तुसीं 12 बजे तो नहीं घरों निकलोगे। जे 12 बजे निकलोगे तो फिर की होगा कि फिर जा पाओगे, सफर कर पाओगे?
जिथे पहुंचना है पहुंच सकोगे? नहीं, कभी भी नहीं। जे ट्रेन 12 बजे की है, तुसी तैयारी 11:30 की करनी, पहिए करने पैने, पहले कपड़े प्रेस करने पैने हैं, सूटकेस तैयार करने पैना पहला तो ही। तुसी सोचते हो मैं किस तरह की ड्रेस पानी है, पहले सोचते हो। शूज वगैरह किस तरह के पाने हैं, सूट किस तरह का लेना है या पाना है, की कोई नाल होना चाहिए, तुसी पहले सोचते हो कि जब 12 बजे की ट्रेन है, ट्रेन ने तुहाडा इंतजार नहीं करना, तुसी ट्रेन का इंतजार करना है। कि सही गल है? जे असी शरीरक काम दे लई समय नूं ध्यान रखते हैं और अपने काम करते हैं, तो आ जिहड़ा काम असी मीटिंग करते हैं अपने प्रभु यीशु दे नाल, ये धरती के सारे कामां नाल जिन्ने भी तुसी सूरज के हेठ कीते जाते हैं, आ जिहड़ा काम करते हैं असी, इहदी ही सानूं बरकत मिलदी है। आ जिहड़ा हम काम कर रहे सी, आराधना, भक्ति करना, प्रभु नाल मीटिंग करना, इन्हीं सानू बरकत मिलती है। उपदेशक की किताब पढ़ो और बाइबल बयान करती है जिहड़े काम सूरज के हेठ कीते जाते सब नाशवान आ, खत्म हो जाते, धरती ते रह जाते हैं, पर जिहड़ा समा सी मसीह यीशु विच बिता लेना है, वो समा तुहाडे कोल कदी खोया नहीं जावेगा, इहदी बरकत मिलती है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। तो हुण मैं कहना चाहता हाँ, ये आ समय दा संदेश की मीटिंग। हुण जिहड़े समय की संदेश की मीटिंग है, समय नूं ध्यान दिता जाता है। आमीन। और तुम मेरा इशारा समझ गए होवोगे कि जे असी अजे तक समय नाल चर्च विच आउणा नहीं सीखे, तो उठाए जाना मुश्किल है, क्योंकि ये गल साडे युग दे नबी ने ब्रदर ब्रानम ने कही है, जिहदे उत्ते असीं ये विश्वास करते कि उहदे विच दूत बोलदा है, जिहदे उत्ते असीं नेचा करते हैं कि उन्हें सानूं चर्च ऑर्डर दिता है। हालेलुया। फिर जरूरी हो जाता है कि असीं प्रभु यीशु मसीह दे अधीन रहिए। तुझको नहीं, मैं मेरा बस टारगेट ये है कि मैं वचन सुन लूं, मेरा वचन सब तो उत्तम है, संगति का सब तो खास सत्य कलाम है, मैं वचन के टाइम तक पहुंचना है, ये मेरी सब तो बड़ी कोशिश है कि मैं वचन सुन लवां। तो जिहड़ी आराधना है वो किहदे लई है? आराधना गीतां का गाया जाना, साज बजाने और प्रार्थना। सीधा ही आके कहो कि खोलो बाइबल और सुनाओ वचन। केस मसा थले हो, पहले जरूरी है साडे जो नबी ने कहा प्रार्थना च डिग्गिया जाए। कि तुम जानते हो गीतां का महत्व की है? ब्रदर ब्राह्मण क्या वचन बाद में चलता है, प्रचारक वचन एंड के पढ़ता है, पहला गीत गाए जाते हैं, प्रभु की हजूरी नूं थल्ले उतारिया जाता है। पहले जिस माहौल पूरा हफ्ता जेड़े दुनिया दे विच तुसीं रहे, संसार दे विच रहे, ओदा प्रभाव हुंदा तुहाडे उत्ते, वो आत्मिक दे नाल ही। ते जेकर तुसीं आके पहला प्रार्थना च नहीं डिगे, वो आत्मिक चर्च दे अंदर बण जाणगे, तंग करनगे, आलस देणगे, वचन नूं समझ ही नहीं आउण देणगे। पहले जरूरी है वो बंधनां नूं तोड़िया जावे। बंधन किद्दां तोड़दे? प्रार्थना नाल, आराधना नाल, प्रभु दी महिमा नाल। हालेलुया। मैं किसी एक बंदे नूं कदी नहीं कह रहा, ये सारी कलीसिया नूं कह रहा।
कोई ये ना सोचे कि शायद मैं लेट आया सर मैनू कह रहे, नहीं, ये प्रभु दा आत्मा आया जो प्रगट करता है गल्लां। और बाइबल बयान करते प्रेम सदा सुधार करता है। यीशु मसीह का नाम प्यार करता है, वो तेरे मोहब्बत करता है, इसलिए ही झिड़क भी दिंदा है, पर वो झिड़क साडे फायदे लई है। हालेलुया कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं फ्री होवांगा ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਆਏ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਜਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। किन्ने मेरी आवाज में सुन पा रहे हो? हालेलुया हालेलुया। इन्हें सीखना है, इन्हों अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। जे यीशु मसीह को कुछ लेना है तो इदा नहीं है कि नहीं जो मेरा समा लग गया, हुण मेरे सारे काम मुक गए, खत्म हो गए आ ते 11 बज गए आ, इन्ने बजे मेरा टाइम हो गया जाने का। इदा नहीं। मसीह दे लिए असी कहने कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान ही दे दी। सब ने क्या करते हो? यीशु मसीह ने की दी ਤੁਹਾਡੇ बदले जान। तो तुसी यीशु मसीह लिए 3 घंटे अगर तो पूरा दिन ही चाहिए सानू मसीह दे लिए 3 घंटे भी कढ़ना मुश्किल हो जाता। सारे ने कहते सारे समझी गए आए कि मेरी आवाज सुन पा रहे ध्यान से। कईयां दी मीटिंग 1 घंटे की है, वो 1 घंटा है। उन्हें वचन सुनिया मैं दस रहा गीतां का की महत्व है कि तू जानते हो यीशु मसीह के जन्म के वेले गीत गाए गए, स्वर्गदूतां ने गीत गाए। कि तू जानते हो यीशु मसीह भी गीत गाता सी। कि तू जानते हो नबी मूसा ने गीत गाया, बाइबल में लिखा गया। और महान नबी जिसका नाम दाऊद है, वो साज भी बजाता सी ते गाता भी सी ते दुष्टार में निकलते सी। पालूस सिलास जेल दे विच गीत ही गा रहे सी, उन्हां दे बंधन टुट गए सी। बाइबल बयान करती है यहोशाफात जदों घबराया दुश्मनां नूं देख के ते उन्हें गवाइयां नूं अगे भेजिया सी, रागियां नूं अगे भेजिया, गानवालियां नूं भेजिया, साथियां नूं अगे भेजिया तां जो प्रभु दी हुजूरी उतरे। प्रभु दी हुजूरी उतरी। प्रभु दी हुजूरी ने की कीता? एक भी तलवार नहीं चली, पर फिर भी विरोधियां लुटे, इजराइल ने जित प्राप्त की। हालेलुया। इसकी काफी शक्ति है क्योंकि प्रभु की महिमा को थले उतार के लाके आते हैं। बाइबल के अंदर पूरी किताब है जिन्होंने नाम दिता गया श्रेष्ठ गीत। ये किताब है गीता। सुलेमान उन्हें कितने तो गीत लिखे? श्रेष्ठ गीत भी उन्हें लिखे। कितने के लिखे सोच के देखो जरा। 1000 तो ज्यादा सुलेमान ने लिखे। क्यों? महत्व है। जे तुम कहोगे नहीं मैं सिर्फ वचन के टाइम पे पहुंचना तो बस मेरा काम सिर्फ वचन नाल है, नहीं, असि बहुत बड़ा हिस्सा गवा रहे हैं। प्रभु की हुजूरी नूं थल्ले लैके आने का काम जिहड़ा है वो सिर्फ पास्टर का नहीं है,
पास्टर का काम एंड ते है जो प्रचार लेके आता है। वो तो पहले काम है कलीसिया का, वो तो पहले काम है गान वाले का, बजान वाले का, एकता जाके प्रभु को पुकारने का काम है कि ये गान वाले ही गान नबी ने क्या जिन्हें साज बजाना है जब गान वाले पहले साज बजे ये सारे जो दसते एक सब छोटे दसिया ते जे गान वाले ले गया जिन्हें मसा उतारना है वही ले गया तो फिर बाकी जिन्होंने इस याद रखो जिदी हो दी बात छुट्टी साज बजे से दुनिया बजियां सी एकता जाए से सारे ये वही तरीका है। ये कोई पे लड़ाई नहीं है कि मेरी गलबात सुन पा रहे हो। फिर अपनी जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। सीखना है, इन्हें करना है पूरा, क्योंकि ये मैं अपने मन घट गल्लां नहीं कह रहा, ये यीशु का वचन ये साडे यीशु का कलाम है कि जो तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम होता है, टाइम रख दिया 9 बजे खुलना है स्कूल। तो ये भी असि यीशु मसीह को सीख रहे हैं। यीशु क्या मेरे को सीखो, ये भी फिर यीशु मसीह इस जगह ते नबी ने कहा टीचर की तरह आंदा है। असि जो स्कूल में टीचर जो क्लास में एंटर करता है, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट देने। असि जो बाइबल पढ़ते हैं इसलिए खड़े होते हैं कि हुन महान टीचर पवित्र आत्मा आ चुका है, कलाम के आदर में खड़े होते हैं। हालेलुया। जब फिर साडा भी चर्चा आंदा है एक टाइम है और ये पाबंद तुम सारे सोमो ना जागो होश जाओ। हले मैं शुरू नहीं किया जो असी अज तक खड़िया है, हूँ शुरू कर लगा मैं, पर सारे होश च, क्योंकि वचन है। इसलिए मैं गल कह रहा कि इंसान जो गीत होंगे, गीत प्रभु की महिमा से उच्च बड़ा चौकस होता है, ताली बजती है, सारा कुछ जो वचन होंगे उदो अखा बंद होंगी। सब तो बड़ी खास चीज है कलाम, हूँ अखा बंद नहीं करनी, अखा ते कान खोल लेने, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस दे सुनन दे कान होन वो सुने भाई आत्मा कलीसिया की आया है। सुनते कान सानू सबना दी प्रभु ने, पर असली के कान विश्वास वाले कान जिन्हें प्रभु की आवाज को सुनते। हालेलुया। हुण असीं पिछली बार गल कर रहे सी जिन्हां दा नाम लेले दी जीवन की पोथी विच नहीं है वो शैतान की भक्ति करनगे, वो दरिंदे की भक्ति कर। दरिंदा जो बाइबल च लिखा गया, दरिंदा असल च पशु है, पशु की भक्ति करनगे। ये साडी कलाम दे विच है ते जिहड़ी गल बाइबल दे अंदर आ उस गल नूं प्रचार करन दी शक्ति जां समझ जां सानू अथॉरिटी दित्ती है पवित्र आत्मा ने, जो बाइबल दे अंदर उहनूं प्रचार कीता जावे। हालेलुया। हुण जिहड़ा दरिंदा है ये पशु है, और बाइबल बयान करती है कि जिन्हां दा नाम लेले दी जीवन की पोथी के अंदर नहीं लिखा गया वो यीशु मसीह को छड्ड देंगे, अपने मुक्तिदाते को छड्ड के वो किदे पीछे तुर पैणगे, पशु के पीछे। हुण जिहड़े बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने पता कि मैं पशु क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दानियल नबी ने जिहड़े दर्शन वेखे उन्हें 4 राज वेखे सी, 4 राज बाहर निकलते वेखे। हालेलुया। और वो 4 राज किस रूप च नजर आ रहे, और 4 राज जिन्होंने धरती ते राज करना सी
बाइबल नहीं पढ़ सकता तो मेरे लिए यही है वचन। ये वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ना है। प्रभु सिर्फ पढ़िया लिखिया लिए नहीं आ रहा, जेडे अनपढ़ हैं वो वचन सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु जब तक बुद्धि ना खोले पढ़िया लिखिया भी अनजान रहेगा। ये यशायाह नबी की पुस्तक विच भविष्यवाणी है 29 अध्याय के अंदर, और यशायाह नबी कहता जे ये पुस्तक किसी पढ़े लिखे को दी जाए और कवे पढ़, तो कवेगा इन्ना पढ़ नहीं सकता क्योंकि मोहरा लगी है। अनपढ़ को दी जाए और कवे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं पढ़िया लिखिया नहीं है। ना अनपढ़ में क्या पढ़ सकता, ना पढ़िया लिखिया। पढ़िया लिखिया इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मोहरा है, इतने भेद ही है कुछ। हूं वो तो सिर्फ पढ़ जो लिखिया वो पढ़ सकता, प्रकाशन नहीं जा सकता। धन्यवाद है इस युग के अंदर वचन खोलिया गया है, मोहरा तोड़िया जा चुकी हैं, भेद प्रकट किए जा चुके हैं। और आज अस गल कर रहे हैं भगती तो। आज किदे ते गल हो रही भगती। प्रभु भगती मंगता है, प्रभु चाहता है कि जिन्ना नहीं प्रभु ने अपना लहू बहाया और प्रभु की इबादत, प्रभु की भक्ति करे। पर वो करेगा जिसका नाम जगत की नींव रखन तो पहला लेले जीवन की पुस्तक के विच नाम लिखिया गया। ओ सदा यीशु नाल जुड़िया रहेगा, चाहे मुश्किल आ जाए, चाहे धोखा आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे धरती टाल जाए, आकाश टाल जाए, चाहे मरना में आ जाए, चाहे सारा संसार भैन भरा रिश्तेदार और सब कुछ छड़ के चला जाए, जिसका नाम जगत की नींव रखन तो पहला लेले जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और यीशु मसीह को छड़ नहीं सकेगा और कभी नहीं छड़ेगा, ना यीशु को कभी छड़ता है। हालेलुया। बचना का नाम नहीं है, वो छड़ जाएंगे, चलने के जरूर यीशु पीछे पर एंड ते छड़ जाएंगे जरूर। था इस्करियोती की मिसाल है, क्यों चलिया नाल नाल यीशु ने नाल नाल चलिया, रसूलां पिछों गिणिया गया, प्रचार उन्हें किया, चंगियाई उन्हें की और गवाहियां दित्तियां। यीशु ने नाम लिया, वचन यीशु को सुनिया, इहदे बावजूद भी ओदा नाम लेके जीवन की पुस्तक के अंदर नहीं सी। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो और समझो। ये देखो कि जेडे यीशु दे हम यीशु मसीह ने उन्होंने अपनी मोहर की। आमीन। यीशु ने मोहर लगाई उन्होंने, और मोहर पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह का नाम उन्होंने बस्तर के मत्थियां के ये बाइबल में लिखा गया कि जेडे यीशु दे हन ओदा नाम उन्होंने मत्थियां दे उत्ते है। हालेलुया। एक प्रगट करता बुद्धि इत्थे है, जेड़ा बुद्धवान है वो समझ सकता है। ये प्रकाश के पोथे लिखा जेड़ा बुद्धवान है वो उस दरिंदे दे अंक नू समझ लवेगा। ओदा अंक 666 है। हुण जो हुण शैतान किसी को अपनी भक्ति करावेगा, वो रूप बदलता है, चेहरे बदलता है, बनावट बदलता है और अपने आप को भक्त बना देता है। चमकते हुए रूप का रूप धार लेता है, रोगी चंगे कर लेता है, पराई भाषा बोल लेता है, भविष्यवाणियां कर लेता है, प्रार्थना कर सकता है, गीत
पर जो सिर्फ पत्तियां सी उदों यह कहना मुश्किल सी, विच घाह भी सी। किन्ने प्रगट किया फलां ने, फल प्रगट करते हैं, कणक केड़ा है, घाह केड़ा है। हालेलुया। जेड़ा कणक है वो अपने मालक के घर दे विच जावेगी, पर जेड़ी तूड़ी है, जेड़ा नाड़ है वो काद नहीं है, अग लगा दी जावे, साड़ दिता जावे। कि तू जानते यीशु मसीह इस तरह करेगा, यीशु की दुल्हन है, ये चला स्वर्ग में छोड़ेगी। हालेलुया। बाकी जेड़े दरिंदे दी भगती की जिन्होंने यीशु को छड़ दिता, सच्चाई को छड़ दिता, कलाम को छड़ दिता, उन्होंने दरिंदे दी मोहर है। ये बड़ा गंभीर मसला है। नहीं मैं सिर्फ चर्च आंदा आया, मैं जीवन से कोई गल आ रही है कि मैं चर्च आना आया। ये बड़ी चंगी गल तुसीं अपने जीवन से धारिया है, इत तो बड़ी गल नहीं, बहुत खुशी वाली गल है। पर इत्थों तक सीमित रह जाना, इत्थे गल खत्म कर देनी, लड़ाई खत्म कर देनी अपनी, इसका मतलब अजे वचन नूं मैसेज नूं जाने नहीं हो। जे मैसेज नूं जाने हो तो तुसीं दिन प्रतिदिन शैतान नाल लड़ोगे, तुसीं मसीह जीवन जीओगे। फिर हालेलुया। हुण असीं पिछली बार गल कर रहे सी, वो जराबुआम सी जिन्हें किस तरह इजराइल विच भगती कराई, उन्हें किस तरह भगती कराई। रहबाम जो कि राजा सुलेमान का बेटा सी, उहदे कोल यहूदा का गोद सी, जिथे हैकल सी, प्रभु का दलाल सी। हालेलुया। वचन सी, ओ जिथे जगह ते जगवेदी सी। पर जेड़ा जराबुआम सी, उन्हें की कीता, 10 गोद सी ओहदे कोल। पहली चीज देखो, उस तरफ रश ज्यादा सी। की सी उधर दुनिया। जेकर तुम बाइबल से पढ़ो, कौमा, महान, उम्मतां, इस सब के झुक जाएंगे उधर। इसका मतलब उधर गिनती सदा ज्यादा है। दूसरी तरफ जो दुष्ट की भक्ति करके गिनती ज्यादा है उठे। किन्ने मेरी बात सुन पा रहे हो? दूसरी साइड वाली गिनती सदा ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा खुला रास्ता है, उठे रश ज्यादा है, दुनिया ज्यादा है, क्योंकि राह खुला है। कोई रोक नहीं रहा, कोई डांटता नहीं, कोई झिड़कता नहीं। और आज लोग चाहते हैं अजे चर्च में जाना जिथे कोई झिड़के ना, जिथे कोई सख्त प्रचार ना करे, खुश करने वाला प्रचार करे। कि चर्च जाइए बस दिल खुश गया हो गए, मनोरंजन हो गए, मनोरंजन हो गए उठे ते उठे जाके सारा मनोरंजन हो जाए, दिल खुश हो जाए, वो रास्ता खुला है। एक साडे यीशु मसीह के कलाम च लिखा गया, जेड़ा राह खुला है उठे बहुते जा रहे। दुनिया का रुख किस तरफ है? खुले राह वाले। पर जेड़ा रास्ता तंग है उठे कोई बिरला ही चलेगा, उठे कोई बखरा ही। वो इंसान जा रहा है जिसका नाम ले ले के जीवन की पौड़ी दे विच है, वही वो राह से चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा की बजाय हो। अब दुनिया है, बहुत ज्यादा चर्चे हैं और सब तरफ बहुत राशियां की गाया दुनिया है, और कोई रोक नहीं है। जितना मन आता उदा का कि लोग करते हैं, चर्च जाते हैं, पर एक समय के समय कि तो जानते हो ब्रदर ब्राह्मण लोग नफरत करते थे बहुत। क्यों?
क्योंकि वो प्रचार करता सी जो बाकी जगह नहीं होंदा सी। वो सत्य प्रचार करता सी, वाला ते प्रचार करता सी, उनके गहने ते प्रचार करता सी, उनके कपड़े ते प्रचार करता सी, उन्होंने स्टाइल ते प्रचार करता सी। ये चीज़ां लोगों विरोध वाला बना देते कि ब्रदर ब्रैनम शायद औरतों का नफरत करता है, पर ब्रदर ब्रैनम क्या मैं जेड़ी सही सही औरत का मैं इन्ना आदर करता, इन्ना का आदर करता है कि वो ब्रदर ब्रैनम क्या जड़ा पति है ਉਹਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। इसलिए उन्हें क्या प्रभु मैं कल्ला ही रह गया, कोई नहीं मेरे नाल। हालेलुया। पर हम बड़े ध्यान नाल सुनो, एक जरबाम ने की कीता। आओ जरा बाइबल पढ़िए ते फिर ਅਸੀਂ बाइबल ਦੀ लगातार ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पहला राजा ਉਹਦਾ 12 अध्याय। जिन्हों को बाइबल है अपनी बाइबल मेरे नाल खोल लो। पहला राजा और 12 अध्याय। मैं जल्दी जल्दी ना बाइबल में पढ़ता हाँ। 12 अध्याय की मैं पढ़ रहा हाँ 26 आयत को। पहला राजा 12 अध्याय 26 आयत बाइबल में लिखा, ता यरोबाम ने अपने मन में आख्या हुण राज दाऊद दे घराने वाल मुड़ जाएगा। जे कदी ये लोग यरूशलेम नूं यहोवा दे भवन विच बलि चढ़ाउण नूं जाण तां उन्हां लोकां दे मन अपने स्वामी दे वाल अर्थात यहूदा दे बादशाह रहबाम वाल फिर जाणगे अते वो मैनूं मार सुट्टणगे अते यहूदा दे बादशाह रहबाम वाल मुड़ जाणगे। इस उत्ते बादशाह ने सलाह करके सोने दे 2 बच्चे बनाए अते उन्हां लोकां नूं आख्या कि एक ही यरूशलेम नूं चलना तुहाडा वाधू है। ये हुण ओहदी प्लानिंग सी। यरोबाम दे अंदर एक सोच आई, ओहदे अंदर विचार आया। पहली चीज जो ओहदे मन के अंदर आ रही है कि जे ये लोग हैकल च जाणगे ते फिर की होवेगा? प्रभाव थले आ जाएंगे, राजे के प्रभाव थले राजे मान लैणगे ते मैनूं खत्म कर देंगे। वे ओहदा चाहुंदा सी कि ये लोग हैकल च ना जाण, ये लोग हैकल वाल ना जाण। ते उन्हें की बनाया, की कीता? लोकां नूं दस्सिया कि हैकल च जाना ਤੁਹਾਡਾ में बातों ये काम है, कोई इन्ना महत्व नहीं है क्योंकि इत्थे ਤੁਹਾਡਾ प्रबंध कर देता है। सफर करोगे इतनी दूर, इन्ने दिन ਤੁਹਾਡੇ लग जाने, ਤੁਹਾਡਾ काम टुट जाना, कई कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल आनियां ते करनी ते भगती है। इत्थे कर लो, इत्थे प्रबंध कर देने हैं। ਇਹਦਾ मतलब यरोबाम की लेके आया? सहूलत, सहूलतां, सहूलतां दे रहा कलीसिया नूं। ये यरोबाम कलीसिया 2 कलीसिया में आया। सदा ही ब्रदर ब्रदर दो बेला होंदियां है, सच्ची बेल ते झूठी बेल। 2 ही मसा है, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। हालेलुया।
बस क्यों फड़ के तुहानूं जाना पैंदा आ, किराए खर्चने पैंदे आ, और इन्ना का पेट्रोल लग जाना, लागे नहीं कुछ है, लागे चले जाओ। कि अज भी कहेंगे कि अज भी इस तरह के कोई सहूलत देंगे तुहानूं इत्थे लागे इन्ना वधिया तुहाडा प्रबंध कर दिंदे आ, बहुत वधिया प्रबंध। सेवक को पढ़िया लिखिया भी आ और डिग्री भी बड़ी की है, और तुहाडा रजिस्टर च नाम लिखा देवांगे। जिहड़ियां सहूलतां आ तुहाडे बच्चिआं नूं तुहानूं भी सारे तुहानूं मिल जाणगीआं। ते चर्च जाण दा फायदा लवो, फायदा चुको। इदां लोग कह सकदे चर्च जाण दा की चुको, फायदा लवो, नाल भगती भी हो जाए ते नाल सहूलत भी मिल जाए। ये ज्यादा काम कर रहा है, सहूलतां दे रहा है, और की बनाया उन्हें एक नहीं, और बच्चा की है पशु, ये पशु है। और प्रकार की पोथी जैसे पढ़ा कि पशु का अंक है। बाइबल च पंजाबी बाइबल च दरिंदा लिखा, हिंदी बाइबल च पशु लिखा है। हालेलुया। और इन्हें क्या कि उत्थे ना जाओ। उन्होंने की किया, दो बच्चे बनाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ अपने देवते, इजराइल को की कह रहा अपने की देवते, देव वेख अपने जेड़े तेनों मिस्र देश तो कट लिया है। कितना का प्रभाव से ज्यादा गुआम का इजराइलियां को कह रहा कि ये देवते जेड़े बच्चे बनाए हैं असं सोने दे, ये तुहानूं लैके आया मिस्र घोड़े वाले जेडे लोग सी बाजूआ वो वधिया काम ईसाई लैके आए, इहदी शक्ति सी। ये तो साडे पास्टर ने सानूं दस्सिया नहीं, अजे तक असीं चर्च तो सुनिया ही नहीं। तू सही चीज दसी ऐदा करदा, फिर वो दरिंदा ऐदा करेगा गुमराह, किदां घुमावेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਤੇਲ और दान दो जगह है, दो जगह है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, लागे वाले को ले कि कोई भी हूं मेरे जाल चों निकल ना सके। जेडे दूर आंदे सी उन्हां लई उत्थे प्रबंध कर दिता, लागे वाले को लागे कर दिता, ते ए उन्हें कर दिते प्रबंध। पर हो की रहा है देखो जरा बाइबल कितना काम कर रही लिखा, पर यह काम एक पाप हो गया क्यों जो लोग दान दीप ओहदे अगे पूजा करन लई गए। हुण सोचो कितना किसी का दिल कीता कि मैं अपने यहोवा प्रभु नूं छड्ड के एक बच्चे की भगती करा। पर बाइबल च लिखा उन्होंने कीता कि सुन पा रहे हो, सुनते नहीं रहे। ये कंडीशन किहदी आ, ये हालात किहदी असीं दस रहे हैं। ओहदी जिहड़ा सुस्त आ, बचन वाल ध्यान नहीं दिंदा, जिहड़ा चौकस नहीं है, जिहड़ा कहेगा मैनूं कोई पता नहीं लग रहा, ये वचन तुहानूं सीखना पैना है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। और ये याद रखो ने स्वर्ग विच दूतां नूं गुमराह कर लिया सी। जो दूतां नूं गुमराह कर सकदा ते तुसीं को बहुत तगड़े प्रकाश ना भरे हुए हो। कितना धोखा दिंदा है वो, धोखा दिंदा है। पर जेकर तुहाडे कोल सच्चा प्रकाशन है, जेकर तुसीं फिर नहीं गुमराह हो सकदे, जे तुसीं इस जुग दे संदेश नूं जाणिया है, जेकर तुसीं इस जुग च अपने नबी नूं जाणिया है, जे तुसीं अपने मैसेज नूं जाणिया है, जेकर तुसीं मोहरा नूं जाणिया है, फिर गुमराह नहीं हो सकोगे।
किदा भगती का रूप धार के किदा कह रहा सी भगती करनी है और असि भी यहोवा का नाम ही लेना है। यहोवा का नाम ही ले रहे हैं उसे पशु की जय रहा जरा कार नहीं नाम किदा ले रहे होंगे क्योंकि धोखेबाज है। आज भी संस्थान में यीशु मसीह का नाम के सारे पते चल ही रहा है। यीशु मसीह का नाम लेके रोगी नहीं चंगे कर रहे हो रहे सारा सारा कोई यीशु मसीह का नाम दे बेची दे कर रहे हैं। हालेलुया। पाप हो गया है सब ने लिखा क्यों पाप हो गया क्यों जो लोग दान की ओदे अगे पूजा करनी गई अते उसने उच्चियां थानों ते भवन बनाए अते लोकां विचों जो लेवी दी अंश विचों नहीं सन बड़े ध्यान नाल वो जो लेवी के वंश विचों नहीं सी जाजक बनाए। जाजक कौन बन सकता है? ये मूसा का वचन सी ओ मूसा जिस नाल यहोवा परमेश्वर ने पहाड़ उत्ते गल कीती उन पहाड़ उत्ते दर्शन दिखाया हैकल का दर्शन दिखाया हैकल का समान किस तरह है हैकल किस तरह खड़ी की जानी है मूसा ने दर्शन विच दिखाया। और मूसा ने क्या लेवियां विचों ही जाजक होण लेवियां विचों जाजक होण पर ये जारा को हमने की कीता लेवी खानदान को छाड़ी दिता और की कर रहा है लेवी खानदान को छाड़ के पर वचन की कहता है जाजक होवे कौन होवे और केड़ी गोत विचों होवे कितनी टाइम समय लगी इस गल केड़ी गोत विचों जाजक आंदा सी लेवी लेवी गोत विचों ही जाजक बनदा पर जरा को हमने की कीता लेवियां नु नहीं उन्हें लिया जेड़ा उन्होंने दिता सी थोड़ा जेड़ा कोई मदद करता सी कोई ज्यादा दान दिंदा सी ज्यादा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ जिद को ज्यादा प्रार्थना है कोई गल तो प्रार्थना बोलते लेवी की जरूरत नहीं है तेरे को दुआ करनी आनी चाहिए है तू बन जा मास्टर इतना बनाया ने और बाइबल बयान करती है लेवियां दे विचों कोई अजिहा नहीं जिथे कदी औरत जाजक हो गई कि औरत जाजक हो सकती कोई नहीं सी पूरी बाइबल पढ़ो कोई जाजक नहीं सी। हाँ औरतां नबियां हो सकती है दिबोरा एक नबिया सी उन्हें न्याय कीता हालेलुया और बाइबल से और भी सेवकाइयां हैं औरतां दी बहुत सेवकाइयां हैं बाइबल के अंदर पर जाजक नहीं जाजक का मतलब बाइबल सिखाने वाला हालेलुया। कि आज बेटा हो रहा ब्रदर ब्रायन जो स्टोगल नबी है पहले बैप्टिस्ट संस्था दे विच सी रॉय डेविस ओदा जो मास्टर सी जिन्हें पास्टर बनाया और फिर कह रहा औरत प्रचारक हो सकती है और इन्हें मसा करो ब्रदर ब्रायन क्या कि ये बाइबल दे अनुसार नहीं है उनके जे तू ये गल नहीं मानता तेन मिशन छड़नी पवेगी संस्था छड़नी पवेगी ओ कोई ऐसा दा बंदा नहीं सी जिन्हों सहूलतां चाहिए आया ओ सी जिदे मत्थे उत्ते उस प्रभु दा नाम है जिदा नाम लेने दी जीवन दे मत्थे दे विच सी ओने कहते तू मंजूर है मैं कल्ला रहने वाला सुखा होया तो खा सकता है पर मैं ओ प्रचार करना जो प्रचार मैनू यीशु दिंदा है चलता है दुनिया खुश है तो नहीं पता लग रहा
कि चल की रहा है। याद रखो 10 हुक्मां दे विचों कि सुन इधर देखो, बच्चों वाल ना देखो। थोड़े समय लिए सिर्फ थोड़ा समय रह गया, साढ़े को 20 मिनट दिया सिर्फ। 10 हुक्मां दे विचों हुक्म जो मूसा पहाड़ ते लैण गया, प्रभु ने गल की थी। प्रभु ने अपनी उंगल दे नाल पत्थर दियां पट्टियां उत्ते कुछ लिखिया। और की लिखिया गया सी? 10 हुक्म। और हुक्मां विचों की है? हे इज़राइल, मेरे सामने तुहाडे अगे कोई देवता ना हो, क्योंकि तेरे को परमेश्वर है। कोई किसी चीज की तुसी सूरत नहीं बनानी, कोई मूर्ति नहीं बनानी, ना उहदे ते झुकना है। ते तुसी बड़े ध्यान नाल सुनो, जो मूसा पहाड़ दे उत्ते सी, कूच दी किताब 32 अध्याय कर जाके पढ़ना। कूच दी किताब 32 अध्याय प्रकट करदा है, जो मूसा नबी पहाड़ ते गल कर रहा सी, 10 हुक्म लेके आया। हुक्मां दे विच वचन है। तो हुक्म की है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लौ। चर्च ऑर्डर सी, और चर्च ऑर्डर दे विच है किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करनी। जो थल्ले आ रहा था, की हो रहा सी? समझो, मूसा दे हाथ विच नवा नियम ते पुराना नियम सी। वचन से ओदे कोल की सी? नवा नियम और पुराना नियम। वचन के अंदर लिखा सी, कोई मूर्ति नहीं बनानी, कोई गलत भक्ति नहीं करनी, मेरे सामने कोई भी गलत प्रकार की भक्ति ना करना। तो जो वचन लैके हले थल्ले ही आ रहा, कलीसिया की हो रहा सी। और बड़े ध्यान नाल सुनो, की कीता सी इज़राइल ने? उदों भी की सी? सोने का बछड़ा उदों भी बनाया। तो वचन और तो मूसा नबी को की सी वचन, वो की लेके आ सी पहाड़ को वचन। वचन से लिखा सी, इज़राइल मूर्ति की पूजा नहीं करनी। तो जो थल्ले आए, थल्ले की हो रही सी? तो फिर उदों की होया? मूसा नबी आया, पहाड़ को उतरिया, उन्होंने क्या है इज़राइलियों, जेड़े यहोवा ने हन तो मेरे वाल आ जान। हालेलुया। प्रभु हुण की कर रहा सी? उन्हां च जुदाई पा रहा सी। वो कह रहा, ओ मेरे वाल आ जान जेड़े यहोवा दे हन। की जानदे इस लोक विच एक नबी है जेड़ा पहाड़ ते गया, और पहाड़ ते ओदे कोल एक तलवार आई। जो प्रार्थना कर रहे थे, हाथ में तलवार आई। एक आवाज ने कहा, ये महाराजा की तलवार है। प्राण के कोई महाराजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तलवार का वचन है, वो की लेके पहाड़ को तोड़ा, सत्ता का प्रकाशन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बजाई हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि गलत चीज ना सहमत नहीं होना। हालेलुया। किन्ने मेरी गल सुने तो समझे? हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बजाई हो। ये जेरोबोआम की कर रहा है? इज़राइल पशु दे के क्यों चुकिया? ये किदा प्रगटावा सी? ये की देख पा रहे हो तुसी इस इन्हां आयतां दे अंदर? किदां लोग चुक गए, किदां लोग मान गए गल जेरोबोआम दी। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, उन्हां दे विच कुछ अजिहे सी, कुछ अजिहे सी जिन्हां दे अंदर वचन दी अणख सी। वो कलीसिया च कुछ अजिहे सी जेड़े अपने परमेश्वर नाल प्यार करदे सी,
नालों पूरी तरह जुदा हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूरी तरह बेप्रतीति तो वखरा होने को बुलाता है। उन्हें तब बुलाया है कि तुसी बेप्रतीति नाल वखरे होवो। संसार बेप्रतीति है। आमीन। हालेलुया। तुसी को मैं चर्च जांदा, मैं बेप्रतीति नहीं करता, मैं तो गलत भक्ति कर रहा। चौकस हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक बीज बीजन वाला निकले, उनका बीज बीजा गया। बीज की है परमेश्वर का वचन। हुण जो तुसी वचन सुन रहे हो, एक ही किया जा रहा है, बीज बीजा जा रहा है। इस समय का मैसेज तेरे हृदय से बीजा जा रहा है। हालेलुया। और ये केड़ा है? इस जोग दा बीज, इस जोग दा वचन। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कुछ बीज गिरिया पत्थरां दे विच, कुछ झाड़ियां दे विच, सबको याद है। तो कोई गिरिया पेयां दे विच, रस्तियां दे विच। रस्ते दे विच जेड़ा सी वो ते है ही ऊपर सी। किन्ना ने चुग लिया वो? तो यीशु मसीह ने की किया? अजीही हन कुछ विश्वासी चर्च आंदे, वचन सुनते और कहेंगे वो वचन अज बहुत वधिया। पुछो होया की है? की वधिया लगे? उत्थे याद सी, हुण भुल गया, याद करदा। इदा कहेंगे याद कर रहा मैं हूं। इदा बनाओ इनू वचन नू। ब्रदर यीशु मसीह ने कहा जेड़ा पेज गिरदा है उन्होंने शैतान चुरा के ले आया है। ऊपर सी, अंदर नहीं गया, अंदर भी ना गया, प्राण के अंदर ऊपर ऊपर ही सी ले गया। कौन? यीशु मसीह ने कहा शैतान चुरा के ले गया। की वचन ही ले गया। समझो जो चुरा के ले गया वचन, तुसी की हो हुण? फिर खाली चर्च चाहे सी, खाली चल गए। जेड़ा है थोड़ा बहुत विश्वास आया, दवाइयां सुन के, प्रचार सुन के, वो भी वो ले गया। तो बाद में की रह गया? खाली चर्च चाहे, खाली चले गए। चलो जी होगी मीटिंग, ऐतवार आ गया, मीटिंग से गए सी, चर्च गए सीगे, हाजरी ला के आए। इदा नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या कई नेता बना। देखो कंडीशन, देखो हालात, देखो और फिर जाओगे समझो। यीशु मसीह ने क्या एक होया जो झाड़ियां च गिरिया बीज। बीज का मतलब वचन है। कि मेरी गल समझ पा रहे हो? जेड़ियां झाड़ियां च गिरिया वो वधिया। वधन का मतलब विश्वास आया। मैंने तौबा करनी चाहिए, बड़ी देर हो गई है, मैंने बपतिस्मा लेना चाहिए। तो वो छेती वधिया सी। छेती जो वधिया तो किन्ना ने दबाया? यीशु मसीह ने कहा झाड़ियां की हन? ये दुनिया, संसार। क्योंकि फल तक नहीं पहुंचिया, अजे सिर्फ नमा नमा विश्वास है। नमा नमा विश्वास तो फिर उदो की होंदा? चर्च जाना है तो यार मैं चर्च लेके जाना, साडे बहुत बढ़िया है। मैंने एक बार याद आ रहा, पहले भी दसी सी, और किसी विश्वासी नूं दूजा विश्वासी कहंदा तो साडे चर्च आ। वो कहंदा उत्थे खास गल की है? वो कहता एसी लगे है, ठंडी ठंडी हवा है, आ जाओ साढ़े वाल आ जाए। ये भी चारा भगवान सहूलत दे रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। और ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ
शैतान भी बाइबल में आउंदा आया, उन्हें तोड़ना आया बस सच्चे वचन तो, कि सच्चे कलाम तो दूर लेके जावे, सच्चे वचन तो दूर लेके जावे, क्योंकि ये समय का समय सादा जीवन है, इधर नाम में जी रहा है, हालेलुया, इधर नाम से दिन दुल्हन जी रही है, नबी ने क्या एक यीशु का लहू है, हालेलुया, ये पोथी है जिसके बारे ब्रदर ब्रांड ने क्या ये पोथी खान दे रही है, ये पोथी मिला के खा ला, ये पोथी खान दे रही है, ताकि ताड़ी हड्डियों में चला जाए, ताकि लहू में मिक्स हो जाए, ये ताड़ी हड्डियों की हड्डी बन जाए, ताकि मांस का मांस बन जाए, ताकि जीवन का जीवन बन जाए, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। पर जेड़े झाड़ियां वाले आ, झाड़ियां दबा लेंदियां आ, दुनिया आ, संसार आ, ठीक है, तू चर्च हो जाता की मिलिया तेनू, इन्नी देर हो गया चर्च जांदे, मिलिया की है, दबाव पै गया उस विश्वासी ते, उस वेले गल तो ठीक है, इन्नी देर हो गई है, प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनता, सेवक शायद साड़ी मेहनत नहीं कर रहा, पास्टर शायद मेहनत नहीं साड़ी करता, और इतना दबाव पा लेंदे, यीशु ने क्या, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या, एक वो कंडीशन है जो पत्थर च गिरी, छेती हो गया, सूरज निकलिया, कुमला गया, तो क्यों? प्रभु यीशु ने क्या, मिट्टी तो है ही नहीं सी उन्हें को, थोड़ी जी मिट्टी सी, पत्थर च कितनी मिट्टी मिली सी उन्हें, थोड़ी जी मिली मिट्टी, तो फिर वो थोड़ी जी मिट्टी नाल कितना को ने बदना है, हम जेड़ा बूटा गमले च लगे, एक बूटा जमीन च लगे, जेड़ा जमीन च है उन्हें तो बड़ा होना है, उन्हें के बदना फल भी देने हैं, जेड़ा है गमले च है, उन्हें कितना का ज्यादा फल लेके आए, की उम्मीद है उन्हें तो, वो बस इतना ही है, थोड़े समय ले लिया, पर जेड़ा जमीन च है, वो की है, जेड़ा जमीन च है, जेड़ा पत्थर वाला है, पत्थर च गिरिया, उन्हें की नहीं मिली मिट्टी, वचन मिलिया सी उन्हें, वचन सुनिया सी उन्हें, वधिया भी है, पर कुमलाया भी छेती, वधिया भी छेती, कुमलाया भी छेती, इदा दे हम को देने चाहवान, छेती नाल फुर्ती, छेती नाल जोश, तो फिर वो जोश खत्म, फिर पता लगता कि वो ये सारी जिंदगी नहीं जीना पैना है, मैं आगे समझा शायद जल्दी जल्दी ये सारा काम, पर ये तो सारी जिंदगी वास्ते, कमला गया, काबर गया, डर गया, तो फिर बैठ गया, क्यों? मिट्टी नहीं है, समझो ओदी जड़ थल्ले नहीं है, ओदी नींव मजबूत नहीं है, ओनू ज्यादा पाम लगे आएंगे, गुमराह करके ले जाएंगे, कोई भी आवेगा गुमराह करके ले जाएगा ओनू, और बोलते ने जाने जाते हैं रिश्तेदार गुमराह कर लेंगे, तो बेचारे मान लेंगे कि नहीं मैं रिश्तेदार किमें छड्डा, उन्होंने किमें छड्ड दवा, बड़ा एहसान है मेरे ते, ते कि यीशु ने जेड़ा एहसान कीता क्यों भुल गए, जो यीशु मसीह ने कीता है, क्यों भुल गए? रिश्तेदार का जा गया, मनुख का जा गया, इंसान का जा गया एहसान, कि और जो प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे लिए कीता है, इंसान सुंदर मेरे कले नहीं कीता, सारी दुनिया ने कीता है, एक व्यक्तिगत मामला है, वो नहीं करेगा जिहदे मत्थे उत्ते पवित्र आत्मा दी मोहर है, वो नहीं करेगा, वो जेड़ा जिहदे उत्ते पवित्र आत्मा है वो कहेगा मैं दुनिया नूं त्याग सकदा हां, पर अपने यीशु नूं नहीं, इस वचन नूं नहीं, एक मैसेज नूं नहीं, हालेलुया,
की है, कुमला जाना है, सुक जाना है। ये किन्ना दी यीशु कंडीशन दस रहा सी, किन्ना बारे यीशु गल कर रहे थे। ये विश्वास बारे गल हो रही है, नीचा मानने की गल हो रही है। इको ही चर्च के अंदर, इको ही चर्च के अंदर वचन के सारे सुनते हैं, चर्च आते हैं वचन के सारे सुनते हैं, पर वचन पूरा जो कर रही है, जो फल तक जा रहे हैं, ये बिरला है, वो है जिसकी जड़ मजबूत है, जिसकी जड़ मजबूत है, 100 गुना फल लेके आवेगा। हालेलुया। और सुखेगा नहीं, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया, वो नहीं सुखदा, क्योंकि और मौत से लगा है जिथे पानी दी नदियां है। और को बुलावेगा नहीं, और पानी दी नदियां ये मैसेज है, ये वचन है, ये वचन सब जीवन दिंदा है, ये कलाम सब जीवन दिंदा है। जिन्हां विश्वास आईदा होते हैं वो डरदा नहीं है, वो घबरांदा नहीं है, वो हताश नहीं हो के बैठ जाता, हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाता, वो जानदा है मैनू जीवन देने वाला मेरा यीशु है। संसार चुका रहा, फैशन चुका रहा अपने वाल, दुनियादारी रीति रिवाज चुका रहा विश्वासियों को। अज विश्वासियों में अविश्वासियों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पर धन्यवाद है जिन्हों का नाम मेरे जीवन की पोथी में लिखा है, और शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह खड़े हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं साडा परमेश्वर सब छुड़ाने वाला जिंदा है। आमीन। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो कौन चुका रहा सी? बाबल, नबूकदनेस्सर, और उन्हें चुका रहा सी कि मूर्ति अगे चुको, भगती करो। ये शैतान का काम है, गलत भगती। नबी ने कहा परमेश्वर की जगह ते कोई नहीं आ सकता। जे कोई अपने काम की भगती करता है कि बस उन्हें काम की गल करी जानी है, जे कोई अपनी सुंदरता उत्ते बस गल करता है, प्रभु की जगह ते सुंदरता आ गई है। जे कोई तन दौलत जाए बस मान अभिमान करी जा रहा, उसकी भक्ति कर रहा है, तेरा मतलब झुक चुके है उस संसार वाल। ताडे हृदय के अंदर पहला स्थान कमरा नहीं है। ऐसे में ये ब्रदर ब्राह्मण ने कहा मैंने क्या तुसी अपने आप भी अपने जीवन में पहले स्थान पे अपने आप को भी नहीं रख सकते। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।
सोच रहा सी ये स्वाब आता ये खत्म हो जाएंगे, मैं जो अग बाली है ये इन्होंने सुहा कर देगी। पर वो भूल गया ये ओ सी जवान ने जवान जिन्हों का नाम लेने की जीवन की पोथी में सी, उन्हें सोचे आगे ना साड़ देगी, सुहा कर देगी, इससे मेरे फसल हो जाएंगे। पर वो लेके चलते सी क्योंकि वो परमेश्वर जो खुद आप आग है, वो आग वाला रूप लेकर उतरिया और वो आग ने तारों ने ठंडा किया और एक दिन विश्वासी बांधी हुई पट्टी में की कर रहे हैं, उदास नहीं है, चुप नहीं है, घबराए हुए नहीं है, ये आनंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज भी जिन्हें नाम ले ले जीवन के पोथी में है वो प्रभु आज तेरे नाल नहीं है, वो तेरे नाल नहीं है, ओ प्रभु तुम्हारे अंदर है, ये समा अंदर आंदा है, हालेलुया, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये संसार चुका नहीं सकेगा, दुनिया में जमाना चुका नहीं सकेगी, ये तलवार में नहीं डालते। बाइबल इतिहास बयान करता है वो विश्वासियों को शेरा के भुखे शेरा के सुखिया गया, कुत्तियां के सुखिया गया, सारे शरीर में दही पा दिता गया और कुत्ते छड़ दिते गए विश्वासियों के बिठा लें, पर उन्होंने कभी गलत चीज कबूल नहीं की। भुखे शेरा के बच्चों को पा दिता गया, पर उन्होंने कभी भी गलत चीज कबूल नहीं की। यूहन्ना वर्गियां नूं प्रकाश पोथी लिखण वालियां नूं गरम तेल दे विच पा दिता गया 24 घंटियां दे लई सड़ जाए, पर कोई उन्हें चुका नहीं सकिया। ये अजिही बाइबल है जिन्हों हर युग के अंदर चुकाने की कोशिश की गई। बाबा का राज आया, ये बाइबल को चुकाने की कोशिश की गई। मादी फास का राज आया, ये बाइबल को चुकाने की कोशिश की गई। चुनाव का राज आया, ये बाइबल को चुकाने की कोशिश की गई। और हुण रोम का राज है, बाइबल को चुकाने की कोशिश की जा रही है, पर ये बाइबल ना तो कभी चुकी है ना कभी चुकेगी। तुसी कहोगे बाइबल की किताब है और इन्होंने लोग अग भी ला देंगे हैं, कई अग ला देंगे जेडे बाइबल का विरोध करते हैं, बाइबल का प्रचार नहीं देंगे, अग लगा देंगे बाइबल को, कहते तुसी कहोगे बाइबल नहीं चुकती। हाँ ये परमेश्वर का वचन है, पर मैं केड़ी बाइबल की गल कर रहा हां? ये बाइबल जो समझ में नहीं है, ये लिखती है किसी यूदी को, ये बाइबल नहीं चुकी, क्या नहीं कर सकती है, ये रोने रात में भी खड़ी हो गई, ये शैतान ने हारे में दुष्टांत में भी खड़ी हो गई, वीर कुरान दुष्टांत में भी खड़ी हो गई, क्योंकि तुम्हारा नाम लेने के जीवन के पोथी के अंदर है, जिन्होंने नाम ले ले जीवन के पोथी में जो कभी चुकते नहीं है, वो सिर्फ वचन के चुकते हैं, असली में जवान वचन दे के ही अपना सिर झुका सकते हैं, हालेलुया, और दुनिया को छड़ सकते हैं और रीति रिवाजों को त्याग देंगे, क्योंकि उनका नाम है ले ले जीवन के पोथी में। जो वो है जिन्हें अपने समय को जाने आया, जिन्हें अपने जोग को जाने आया है, ओदा नाम है ले ले जीवन की पोथी में, जिन्हें इस जोग के नबी को जाने आया, जिन्हें उस बद्दल को जाने आया जो 28 फरवरी 1963 को आया, जिन्हें जाने आया मोरा की है, और ये मोरा ताकि तब्दीली करनी ब्रदर का सत्त कर जाने आन झंझोड़न दे हलान दे जगान दे कि हे दुल्हन जाग, इस समा तेरा
इस समाज के अगे बढ़ना है, इस समाज के शुद्ध तलवार लेके अगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ 7,000 ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਹ 7,000 ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7,000 ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਦ ਵੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਵਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ? ਇਹ 7,000 ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। 7,000 ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਝੁਕਿਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਈਏ। ਆਓ ਸਭ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ हैं। और जरूर तुम प्रार्थना करनी है आलस नाल नहीं, अपने आवाज को बुलंद करो, सच्ची नेचर को बुलंद करो। वो पवित्र आत्मा किधर दूर नहीं है, पवित्र आत्मा ऐसे जगह मौजूद है, वो यीशु मसीह जैसा है। उस प्रभु ने कहा प्रभु मैं जीना सिखा, मैं तेरे वचन लेके जी सका। यह जो मुझे करवाने की थी, और जो प्रभु का समाज तेरा करवा करना, और जो प्रभु समाज तेरा करवा किसी ने आया,
सर्वे के प्रार्थना मांग है, नाम सनी है, लुधियाने तो और उसके बोल अखा की रोशनी नहीं है। एक्सीडेंट में चोरिया अखा की रोशनी जा चुकी है। अरे प्रार्थना की मांग है और प्रभु का वचन सन सिखाता है एक दूसरे की प्रार्थना करो। सब प्रेम करेंगे और जे कोई तुसी भी चाहते हो कि जो प्रार्थना की जा रही मैनू भी प्रार्थना च याद रखना। जे चाहते हो कि मेरी भी दुआ हो कि अपनी जगह से अपना हाथ अपने यीशु को दिखा सकते हैं और सब अखंड बंद करिए दुआ करते हैं। मेरे सच्चे प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु ना हाथ को प्रभु के हाथ उठाए प्रभु और प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ कर रहा हूं बीमारी में नहीं जानता एंटी प्रॉब्लम में नहीं जानता पर तू जानता है। मैं दुआ कर रहा हूं तू मेरा छूला तेरा पुत्र अपना छू ले तेरा करने वाला हाथ में छू ले प्रभु हर बीमारी इन बेटियां प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन।